इस वीडियो में हम एनपीएल और उससे जुड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो एज अ पर्सन सबको पता होनी चाहिए। क्या है एनपीए और ये कितने प्रकार के होते हैं? एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होता है। ये लोन्स वो लोन्स होते हैं जो डिफॉल्ट या जिनका पेमेंट बोरोवर द्वारा नहीं होता। क्योंकि ये लोन बोरोवर द्वारा नहीं चुकाया जा सकता तो बैंक इस लोन को एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं, जो कि लेंडर के लिए ही ज्यादा रिस्की होता है। एनपीए 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, सब स्टैंडर्ड एसेट। जब कोई लोन 12 महीने या उससे कम टाइम पीरियड के लिए एनपीए रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। मतलब जब बोरोवर अपने लोन का इंटरेस्ट सही टाइम पर पे नहीं कर पाता, लेकिन वो लोन की ईएमआई को जैसे तैसे पे कर रहा होता है। मीन्स ईएमआई पे करना बट टाइम से ना पे करना, तो इसीलिए ये कैटेगरी एनपीए कंसिडर नहीं की जाती, क्योंकि बोरोवर पेमेंट तो कर ही रहा है बट नियमित रूप से नहीं कर रहा। इसीलिए लोन को पे करने की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है मगर चलती रहती है। इसीलिए इस सिचुएशन में कोई ध्यान नहीं देता कि हाँ पेमेंट तो लेट ही सही मगर आ तो रही है। बट हाँ, अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी डाइसी हुई या पेमेंट पहले की बजाय और लेट आना शुरू हुआ तो इनको फिर एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सेकंड, डाउटफुल एसेट। इस सिचुएशन में बोरोवर सही तरीके से लोन की ईएमआई पे नहीं करता। इस सिचुएशन में बोरोवर लोन की किस्त चुकाने के लिए 12 महीने से भी ज्यादा लंबा टाइम लेने लगता है। इस कैटेगरी को हाई रिस्क वाला माना जाता है और ये रिकवरेबल भी नहीं होते। इसीलिए इन एसेट्स को डाउट की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इनका भुगतान टाइम पर नहीं चुकाया जाता। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपने अच्छी खासी अमाउंट का लोन लिया है और आप 1 साल से गायब हो तो बैंक आपके घर पूछने तो आएगा नहीं कि भाई साहब आप लोन की पेमेंट कब करोगे। होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट? इसीलिए इन्हें वर्स्ट कैटेगरी ऑफ एनपीए कहा जाता है। थर्ड है लॉस एसेट्स। द वे दे सीम्स फ्रॉम देयर नेम, इन लोन्स की पेमेंट आने की उम्मीद ना के बराबर होती है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बोरोवर ने अपने हाथ खड़े कर लिए, मैं तो लोन पे ऑफ नहीं कर पाऊंगा, और फिर बैंक को ना चाहते हुए इन लोन्स को लॉस एसेट कैटेगरी में डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें उम्मीद ही नहीं होती कि पेमेंट आएगी भी, तो इनमें ऑटोमेटिकली रिस्क तो हाई ही होता है। इन एसेट्स को लेंडर के लेस वैल्यूएड माना जाता है, क्योंकि वो अमाउंट से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता। फोर्थ है स्पेशल मेंशन अकाउंट। इस सिचुएशन में जो बोरोवर होता है वो हार्श फाइनेंशियल सिचुएशंस में होता है। यहाँ पे न सिर्फ बोरोवर को बल्कि लेंडर को भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे लोन रिपेमेंट नहीं मिलता। इन एसेट्स को लोन एसेट्स और डाउटफुल एसेट से भी हाई रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। अब बात करेंगे इससे होने वाले नुकसान, जैसे इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड। एनपीए से होने वाले नुकसान भी न सिर्फ लेंडर को और बैंक को बल्कि आम इंसान को भी इसके साइड इफेक्ट फेस करने पड़ते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का घट जाना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर हो जाना और कंज्यूमर स्पेंड करने की स्पीड का धीमा होना। मंदी के दौरान बहुत से लोग और बिजनेस को लोन पे ऑफ करने में दिक्कत होती है, जो ऑब्वियसली उन्होंने लिया होता है, और ये सब होता है एनपीए के कारण। इसमें फ्रॉड कैसे होते हैं? इसमें फ्रॉड कई तरीकों से हो सकता है और लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस उनमें से एक है, जहां बोरोवर अपनी गलत इंफॉर्मेशन देके भारी अमाउंट में लोन उठा सकता है, जिसके कारण एनपीए होता है। मिसमैनेजमेंट होने के कारण कैश फ्लो में गिरावट आ सकती है, जिसके कारण बोरोवर को लोन पे ऑफ करने में डिफिकल्टी हो सकती है, विच कैन अगेन लीड टू द एनपीए सिचुएशन। थर्ड है इसका बैंकों और ओवरऑल इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट। ज्यादा एनपीए होंगे तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ेंगे, जिसके कारण बैंक जनता को पैसे लेंड यानी उधार देने से पहले कई बार सोचेंगे कि वाकई में इनको लोन देना भी चाहिए या नहीं। और अगर लोन कम मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस तो लोन्स पर ही चलते हैं। लेकिन जब बैंकों की बात आती है तो एनपीए का असर बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े बैंक पैसा देकर यानी पैसा उधार देकर पैसे कमाते हैं। इसीलिए जब लोन बोरोवर द्वारा नहीं चुकाया जाता तो बैंकों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। हाई लेवल के जो एनपीए होते हैं
उनके कारण बैंकों का लॉस रेट बढ़ जाता है, जिससे बैंक्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बैंक की बैलेंस शीट और उसकी लोन देने की एबिलिटी खराब हो जाती है। इससे बैंक्स के स्टॉक्स पर भी प्रभाव पड़ता है और इन्वेस्टर्स इन बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करते। अगर बैंक के पास हाई लेवल ऑफ एनपीए है तो बैंक को फंड रेज करने में भी दिक्कत हो सकती है, जो कि ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जरूरी होता है। एज अ रिजल्ट बैंक अच्छे से अपनी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।